हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में बात करेंगे। कितना भागेगा? मुझे इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि सबको जवाब देते देते मैं सोचा चलो, एक्चुअली मैं दोपहर को वीडियो बनाने वाला था बट मॉर्निंग में ही सबसे पहले वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बाद में फिर टाइम हो जाएगा। तो इसीलिए मैं सबसे पहले वीडियो बना रहा हूँ कि ब्राइटकॉम ग्रुप कितना भागेगा। काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं मुझे, वीडियो बनाओ। तो सबसे पहले यही वीडियो बना रहा हूँ, बाद में दोपहर को और भी वीडियोस बनाऊंगा मैं। फ्रेंड्स, ब्राइटकॉम ग्रुप में फाइनली अपर सर्किट लगा, सबके मन में खुशी की लहर दौड़ गई। कुछ लोग बेचकर निकल गए होंगे, कुछ लोगों ने बाय किया होगा, एवरेजिंग किया होगा। अब काफ़ी कन्फ्यूजन है। देखिए फ्रेंड्स, जब शेयर गिरता है सबको उसमें निगेटिव दिखता है और जब शेयर चलने लग जाता है सबके मन में पॉजिटिव ख्याल आने लग जाते हैं और बड़े बड़े टारगेट्स के ख्याल आने लग जाते हैं और मन में पछतावा होता है कि हमने लेना चाहिए था, लिया नहीं, हम डर गए, ऐसे मन में ख्याल आते हैं। और काफ़ी लोग जो है ये भी सोच रहे होंगे कि अरे हमने बेचकर गलती कर दी, ये तो कमज़ोर हाथों से मजबूत हाथों में चला गया शेयर, अब क्या होगा। हो सकता है किसी बड़े इन्वेस्टर ने जो है शेयर्स बाय कर लिए होंगे बल्क में, या फिर किसी ने को ऐसा लग रहा होगा कि बड़े फंड हाउस ने बाय कर लिया होगा। कुछ लोग तो ये भी सोच रहे हैं कि प्रमोटर्स ने बाय कर लिया शेयर गिराकर। ऐसे काफ़ी बातें चलती है अलग अलग जगह पर, मैं देखते रहता हूँ और थोड़ा सा मन में स्माइल आता है कि लोग क्या क्या सोचते हैं। और काफ़ी फिर से, और देखिए मैं फिर से, मुझे पता है शेयर जब घूमता है तो किसी को बेचना नहीं होता है, सबको बाय करना होता है। और जब शेयर गिरता है सबको सेल करना होता है, बाय किसी को करना नहीं होता है। ये नॉर्मल साइकोलॉजी होती है रिटेल इन्वेस्टर की। और इसी के हिसाब से एक ही शेयर में लोग फंसते जाते हैं, एवरेजिंग करते जाते हैं ये सोचकर कि मेरा रेट आएगा जब मैं बेचूंगा, और वो शेयर से कभी निकल ही नहीं पाते हैं। एक्चुअली ऐसे सोचने में कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि देखिए लॉस बुक करना इतना आसान नहीं होता है, बहुत पक्का मन लगता है। और जो लॉस बुक किया है वो कहाँ से कवर करेंगे ये भी समझ में नहीं आता है। इसीलिए राइट टाइम पे एंट्री और राइट टाइम पे एग्जिट कोई भी स्टॉक में काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। और कभी भी एक सीख रखना चाहिए मन में कि कभी भी कोई शेयर 5% मैक्स टू मैक्स 10% हमें लॉस दे रहा है तो उसमें से एग्जिट करना चाहिए। बट लॉस बढ़ते रहता है बट हम एग्जिट नहीं करते हैं और फंस जाते हैं, और उसके बाद में वेट करते रहते हैं हमारा रेट आने के लिए, और उसके बाद में हम एवरेजिंग करते जाते हैं और एक ही शेयर में फंड ब्लॉक करते जाते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कभी भी, कोई भी शेयर में, सिर्फ ब्राइटकॉम ग्रुप में ही नहीं। फ्रेंड्स, ब्राइटकॉम ग्रुप में अभी तेज़ी बनी हुई है, सबके मन में विचार है कितना चलेगा। अगर आप पिछले 8-10 दिन का वॉल्यूम देखोगे तो इसमें अच्छा वॉल्यूम हो रहा था, और आखिरी के 2 दिनों में तो बहुत ही अच्छा वॉल्यूम हुआ, आखिरी के 3-4 दिनों में। तो काफ़ी लोगों के मन में ये लग रहा है कि कोई बड़ा प्लेयर इसमें एंट्री कर चुका है और बड़ा बायर घुस चुका है, तो इसके लिए नॉन स्टॉप अपर सर्किट में जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको कल वीडियो बनाकर बताया था 5 रीज़न का कि शेयर क्यों घुमा आज का, मतलब फ्राइडे को क्यों घुमा, ये मैंने वीडियो बनाकर बताया था आपको। तो उसमें कुछ बातें हैं जो कि मार्केट में एक तरह की अफवाह चल रही थी कि CEO CFO अपॉइंट हो गया, और तेलंगाना स्टेट के कुछ इनोवेशन सेल के लोग ब्राइटकॉम इजराइल ऑफिस को विजिट करके आए। एक्चुअली वो पोस्ट पुरानी थी बट लोगों को मन में एक कॉन्फिडेंस आया कि उसमें उन्होंने, क्योंकि लिखा था थैंक यू टू मिस्टर सुरेश रेड्डी फॉर लेटिंग अस विजिट द ब्राइटकॉम ग्रुप इजराइल ऑफिस। तो थोड़ा सा लोगों के मन में एक पॉजिटिविटी आ गई कि चलो भाई, इजराइल ऑफिस तो कम से कम चल रहा है, ये कंफर्मेशन आया है। तो ये सब बातें हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको बताया था कि ये टेक्निकली एक जो लेवल था उससे वो घुमा, मतलब टेक्निकली 12 रुपीज़ के आसपास सपोर्ट था, उसको टच करके, और वॉल्यूम भी, सेलिंग ऑर्डर भी कम हो रही थी। तो इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा कौन लेता है? वो लेते हैं ऑपरेटर लोग। वो नीचे से उठाते हैं और ऊपर जाकर बेच देते हैं। आपने डिलीवरी परसेंटेज देखा होगा तो 66% था, उसके पहले 100% डिलीवरी हो रही थी।
तो शेयर घुमा, मतलब क्या हुआ, नीचे से उठाया और उन्होंने कुछ क्वांटिटी फ्राइडे को ही बेच दी, जिसके कारण हमें इंट्राडे देखने को मिला। और ब्राइडकॉम ग्रुप में इंट्राडे अभी चल रहा है, तो इसीलिए इसका फ़ायदा ऑपरेटर लोग ज़रूर उठाएंगे। अब सवाल ये है कि कितना ऊपर जाएगा ब्राइडकॉम ग्रुप का शेयर। फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से 4-5% तो लगाना चाहिए, और ये डिपेंड करता है ऑपरेटर लोगों पे कि वो कब एग्जिट करते हैं। आखिरी के 2 दिनों में जिन लोगों ने बाय किया होगा करोड़ों शेयर्स, उनको तो शॉर्ट टर्म में अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, तो वो धीरे धीरे हो सकता है अपना माल बेचते जाएंगे, अपना होल्डिंग बेचते जाएंगे और प्रॉफिट बुकिंग करते जाएंगे। और जैसे ही उनका प्रॉफिट का पूरा शेयर ख़त्म हो जाएगा, शेयर में फिर से हमें लोअर सर्किट देखने को मिल सकता है। बट इसमें एक कैच है, एक पॉजिटिव बात हो सकती है कि आने वाले हफ्ते में अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए ब्राइडकॉम ग्रुप के लिए, जैसे कि मैनेजमेंट की ओर से कोई न्यूज़ आ जाए ऑडिटर अपॉइंट होने का, CEO CFO अपॉइंट होने का, ऐसा कोई पॉजिटिव न्यूज़ इवन आज भी आ जाए शाम तक, तो हो सकता है सर्किट काफ़ी लंबा चल सकता है। तो ये डिपेंड करेगा न्यूज़ पर। बट अगर 4-5 दिन में कोई बड़ा अपडेट नहीं आया, तो हो सकता है ऑपरेटर लोग फिर से इसको डंप कर दें। काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा है, और काफ़ी यूट्यूबर्स के वीडियो भी मैंने सोया हुआ था, पड़े देख रहा था मैं। जब तबीयत ख़राब नहीं होती तो आराम करना होता है, तो मन तो लगता नहीं है कि भाई मार्केट का जिसको आदत होती है उसको शांति से बैठने की आदत नहीं होती है। तो मैंने ऐसे ही देखे कुछ वीडियोस लोगों के, और काफ़ी लोगों ने, कुछ लोगों ने ऐसा बताया है कि भाई इसमें किसी ने अच्छा फ़ायदा ले लिया मौके का, और बड़ा इन्वेस्टर इसने बाय कर लिया होगा, म्यूचुअल फंड ने बाय कर लिया होगा, या FII-DI ने बाय कर लिया होगा, और हमें ये शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखने को मिलेगा अगले क्वार्टर में। फ्रेंड्स, मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ। शेयर जब 9 रुपये तक लोअर सर्किट मारा था पिछली बार, 10 रुपीज़ 9 रुपीज़ तक गया था, उसके बाद में भी आपने कोई देखा क्या कोई बड़ा इन्वेस्टर उसमें घुसा है, या प्रोमोटर ने अपना होल्डिंग बढ़ाया है, या कोई म्यूचुअल फंड ने या FII ने बहुत ही ज़्यादा बल्क में बढ़ाया है होल्डिंग? ऐसा देखने को मिला आपको? नहीं दिखा। तो ये जो अभी ब्राइडकॉम ग्रुप में जो है, ये एक साइकोलॉजिकल गेम में ऑपरेटर सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ये लोग नीचे से उठाते हैं, इनका जब कोटा पूरा हो जाएगा ये डंप कर देंगे, और हमें पता नहीं चलेगा कि ये कब एग्जिट करने वाले हैं। हालांकि वॉल्यूम के हिसाब से जजमेंट लिया जा सकता है कि इसमें कब इसकी स्ट्रीम ख़त्म होगी। तो आपको ध्यान यही रखना है इसमें कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ते जाएगा इसमें, तो जैसे ही वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा तो समझ जाना कि खतरे की घंटी बज रही है, शेयर में गिरावट हो सकती है। तो अभी देखना यह है कि ये अपर सर्किट कितने दिन चलता है। 4-5 अपर सर्किट मारना चाहिए। टेक्निकल लेवल पर बात करूं मैं तो 18 रुपीज़ का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, 21 रुपीज़ का सेकेंड है, 24, 27, 30 ये अलग अलग लेवल है। अब कितने लेवल ब्राइडकॉम ग्रुप का शेयर पार करता है ये देखने वाली बात होगी। इम्पॉर्टेंट बात हमारे लिए ये है कि 2-3 दिन अपर सर्किट मारने के बाद बीच में कोई धमाकेदार न्यूज़ अपडेट आ जाए, किसी के ओर से भी आ जाए, तो हो सकता है कि सर्किट नॉन स्टॉप ऊपर चले, क्योंकि ऑपरेटर लोग क्या करेंगे फिर, और पंप करेंगे और बाय करते रहेंगे। गिरने लग गया तो नीचे से उठाएंगे, उसमें अपर सर्किट लगवाएंगे, फिर उसमें एक पॉजिटिविटी रहेगी, लोग और बाय करने की कोशिश करेंगे, ऐसा उसको चलाते रहेंगे। बट अगर कोई खास अपडेट नहीं आया और मार्केट में कुछ करेक्शन आया, और देखिए ये भी पॉसिबल है, अभी तक देखिए ईडी से अगला कोई स्टेटमेंट आया नहीं है, ईडी की ओर से आया नहीं है, सेबी की ओर से आया नहीं है, अभी काफ़ी इफ्स एंड बट्स बाकी है। उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, जो कि आपको पॉजिटिव चीज़ें भी बताऊंगा और नेगेटिव जो एक रेड फ्लैग्स है या जो एक डेंजर्स है वो भी आपने जानना ज़रूरी है कि अभी तक पिक्चर बाकी है, पिक्चर अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो बहुत लॉन्ग स्टोरी बाकी है, बहुत से टर्न्स एंड ट्विस्ट, इफ्स एंड बट्स आने वाले हैं आने वाले दिनों में, तो उस पर भी आपको ध्यान रखना है, उसके हिसाब से भी शेयर रिएक्ट करेगा। आशा तो हमें इतनी ही है सब कि जो फंडामेंटल्स हम लोग देख रहे हैं, जो प्रॉफिट्स और रेवेन्यू है, बस वो इंटैक्ट रहना चाहिए। अभी तो ऐसा लग रहा है कि इंटैक्ट है, अगर वो इंटैक्ट रहे तो कोई डरने वाली बात नहीं है, फिर तो आज न कल शेयर तो अच्छा ही लेवल दिखाएगा। अभी थोड़ा सा काफ़ी चीज़ों के सवालों के जवाब बाकी है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा हम लोग नॉन स्टॉप बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा ऐसा उम्मीद नहीं कर सकते हैं।
अब डिपेंड आपको करता है, आपके ऊपर करता है कि आपको एवरेजिंग करना है या फ्रेश बाइंग करना है। जो लोग, मेरे हिसाब से सलाह मेरी ये रहेगी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इट मे डिफर फ्रॉम योर ओपिनियन, कि अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए बाय किया है तो प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। और अगर आप लॉन्ग टर्म के नज़रिए से बाय कर रहे हो तो एक ही बात को ध्यान में रख के बाय करना है आपको कि ये जो चीज़ें हैं ईडी की, सेबी की और बाकी जो चीज़ें हैं वो पेंडिंग है, वो अगर पॉजिटिव आ जाती है सब तरफ से, मतलब ये सब रेवेन्यूज़, प्रॉफिट, ये सब क्लीन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको वो कन्विक्शन होगा कि सब सही है और आप रिस्क ले सकते हो, तो आपने ज़रूर बाय कर सकते हो। आपका डिसीजन है, आपको खुद को डिसीजन लेना है या किसी कंसल्टेंट से कंसल्ट करके आप डिसीजन ले सकते हो, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि जब तक ये बातें क्लियर नहीं होगी कुछ भी कहना मुश्किल है। देखिए, अगर कुछ कारण से सेबी की ओर से और कुछ नया कुछ रूल आ गया या और कुछ उन्होंने और कुछ निगेटिव बात कह दी तो शेयर अचानक गिर भी सकता है, या ईडी की ओर से भी अचानक कोई आ गया नया अपडेट, कुछ ब्राइडकॉम ग्रुप के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में और कुछ नया चीज़ आ गई, तो फिर से शेयर कभी भी नीचे घूम सकता है। तो ये डिपेंड करेगा न्यूज़ के ऊपर। और मुझे ऐसा लगता है कि ऑपरेटर लोग बहुत ज़्यादा रिस्क लेंगे नहीं, बट अगर बीच में कोई पॉजिटिव अपडेट आ जाता है कंपनी की ओर से, सेबी की ओर से, तो सर्किट चल भी सकते हैं। तो ये टोटली अभी न्यूज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि शेयर कितना ऊपर जाएगा, क्योंकि ये कोई ऐसा नॉर्मल शेयर नहीं है जिसमें आपको टारगेट्स बता सकते हैं कि ये लेवल क्रॉस किया तो ये जाएगा, ये लेवल क्रॉस किया तो वो जाएगा, क्योंकि सभी काफ़ी सवालों के जवाब पेंडिंग है। इसीलिए इतना ही है, डिसीजन आपको लेना है कि किस लेवल पर निकलना है या किस लेवल पे एवरेज करना है। पर मैं जानता हूँ जो लोग हाई रेट में फंसे हुए हैं वो यही होप में बैठे रहेंगे कि मेरा रेट आएगा जब मैं निकलूँगा। अब तो अपर सर्किट लगना शुरू हुआ है तो मेरा रेट आएगा जब ही निकलूँगा। बट फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, कोई कॉन्क्रीट रीजन्स के कारण अपर सर्किट नहीं लगा है, जिसके कारण ये सर्किट कितने दिन चलेंगे ये कहना काफ़ी मुश्किल है। जब ऑपरेटर लोगों का मन भर जाएगा, उनका प्रॉफिट बुक हो जाएगा, फिर से हमें गिरावट भी देखने को मिल सकती है। बट आशा करते हैं कि बीच में ही कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए और शेयर नॉन स्टॉप अपर सर्किट में जाए, ये हम लोग आशा करते हैं। अब मैनेजमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अभी शेयर में तेज़ी रहेगी। अगर वो चाहते हैं कि इन्वेस्टर लोगों का पैसा ना डूबे और उनको अच्छा प्रॉफिट हो, तो बीच में कोई नोटिफिकेशन दे दे वो लोग पॉजिटिव, कोई उनके पॉजिटिव एक्शन के बारे में, तो काफ़ी अच्छा इसमें हमें नॉन स्टॉप अपर सर्किट देखने को मिल सकता है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द न्यूज़ कि कितने अपर सर्किट लगेंगे। बट 3-4 अपर सर्किट के बाद में हमें हो सकता है नॉर्मल ट्रेडिंग भी देखने को मिले, या हो सकता है फिर से गिरावट भी देखने को मिले। तो अब डिपेंड करता है मार्केट पे, न्यूज़ पे और ऑपरेटर्स पे कि कितना भगाते हैं। आपको डिसीजन लेना है कि आपको एवरेजिंग करना है, एंड शॉर्ट टर्म के लिए आपने बाय किया हो तो प्रॉफिट बुकिंग कब करना है, और लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया है तो इस कन्विक्शन से बना रहना है कि जो सब कुछ अच्छा ही है। बट अभी तो लग रहा है कि जो फंडामेंटल्स और रेवेन्यू जो कंपनी के हैं सब करेक्ट है, ऐसे आशा कर सकते हैं, बाकी कुछ कह नहीं सकते हैं, कुछ भी आगे हो सकता है। ये सब बातों को ध्यान में रखकर आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है, और आप किसी से कंसल्ट भी कर सकते हो जिससे आपको समझ में आए कि आपको कितना इसमें इन्वेस्ट करना है, एवरेजिंग करना है और कब निकलना है। आशा करते हैं कि सर्किट का सिलसिला चलते रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज अगर कोई नोटिफिकेशन आ गया कंपनी की ओर से, या आने वाले 1-2 दिनों में कोई आ गया पॉजिटिव नोटिफिकेशन, जैसे सीईओ को अपॉइंट कर दिया, या सीएफओ को अपॉइंट कर दिया, ऑडिटर अपॉइंट कर दिया, या ऐसी कोई न्यूज़, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, शेयर नॉन स्टॉप ऊपर भी जा सकता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स होप कि ब्राइडकॉम ग्रुप गोज नॉन स्टॉप इन अपर सर्किट। थैंक यू फ्रेंड्स।